दिस इज़ इलेक्ट्रो मॉड्यूल नंबर 15। अपना जो टॉपिक है इस बार दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर नहीं हो पाता बच्चों को, कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम लेके आए हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विसिनिटी ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी। एक कंडक्टिंग बॉडी है, उसके बहुत पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक कंडक्टिंग बॉडी है, उसके बहुत पास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो एज्यूम कीजिए कि ये एक कंडक्टिंग बॉडी, ठीक है। ये अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ऐसे मत कीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, हम कहते हैं कि ये चार्ज्ड है, ठीक है। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी पे जो चार्ज है वो एस से डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जहाँ पर भी रेडियस कम है वहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी सर? ज़्यादा होगी। और जहाँ पर भी रेडियस ज़्यादा है वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सर? कम होती है ना। हमें पता नहीं कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली। इसका डेरिवेशन कई लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वो सारे सिचुएशन बेस्ड है। वो सारे क्या हैं? सिचुएशन बेस्ड है। अच्छा, सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों होता है? जो चार्ज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है? ताकि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे सर? जीरो। क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है सर? जीरो। और ये जो कंडक्टिंग बॉडी है दैट इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल बॉडी, दैट इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल बॉडी, ठीक है। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी थी, उसको हमने चार्ज दिया। जो चार्ज था वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के अकॉर्डिंग क्या होगा सर? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर नहीं आएगा क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है। चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि अंदर इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और सारा जो सरफेस है वो एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह वर्क करता है। तो मतलब पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या होता है सर? कांस्टेंट। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम अपने क्या है? इन विसिनिटी ये एक पॉइंट पी है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सर? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ड्यू टू दिस कंडक्टिंग बॉडी, जस्ट बिल्कुल बाहर। तो हम क्या मानेंगे? एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। यू कैन सी दिस इज अ गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। हम गॉस लॉ लगाने वाले हैं, गॉसियन सरफेस बराबर। एक एंड ये है, एक सरफेस ये है, एक ये सरफेस है कर्व्ड। इससे कारण ds इधर होगा, इससे कारण ds इधर होगा, इससे कारण ds इधर होगा। ये फर्स्ट है, ये कर्व्ड सरफेस सेकंड है, ये एंड थर्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ड्यू टू इक्विपोटेंशियल सरफेस electric field is always perpendicular to surface, always perpendicular to surface, always perpendicular to surface। अगर इक्विपोटेंशियल बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर टू सरफेस, लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। अब फर्स्ट के लिए देखिए ई और डी एस सेम डायरेक्शन में है, सेकंड के लिए ई और डी एस परपेंडिकुलर है, और थर्ड के लिए तो ई ही जीरो है, थर्ड के लिए तो ई ही जीरो है। सो हम यहाँ लिखने वाले हैं बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम इंटीग्रेशन E dot ds q enclosed by epsilon naught। सबसे पहले E dot ds फर्स्ट के लिए,
ई डॉट डी एस सेकेंड के लिए, ई डॉट डी एस थर्ड के लिए, और कितना चार्ज इनक्लोज हुआ है, यहाँ पे ये चार्ज इनक्लोज हुआ है। तो एरिया कितना है, डी एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो चार्ज कितना होगा, सिग्मा डी एस। तो चार्ज हो गया सिग्मा डी एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर फर्स्ट सरफेस की बात करें तो ई और डी एस दोनों क्या हैं सर, सेम डायरेक्शन में है, ई डी एस कॉस 0। सेकेंड के लिए दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। थर्ड के लिए ई ही 0 हो गया, बात खत्म ही हो गई। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ई इंटीग्रेशन डी एस, ई इंटीग्रेशन डी एस है ना, तो या तो ये लिखे जाए दोनों, दैट इज ई, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एस को एस बोल दो, या इसका जो एरिया है उसको एस बोल दो, है ना, ये जो एरिया है इसको क्या बोल दिया अपन ने, एस बोल दिया। तो ई एस इक्वल्स टू सिग्मा डी एस नहीं होगा, एस कर लो, एस कर लो, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट गया, तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोला मार दीजिए, 3 स्टार लगा दीजिए। That is very 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 important. So just outside a conducting body, electric field is always sigma by epsilon naught. So just outside a conducting body, electric field is always सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, एक कंडक्टिंग बॉडी ली, कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज दिया, चार्ज सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, 0 होगा, और अंदर जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा सर, इक्विपोटेंशियल या कांस्टेंट। तो आप शक्ल देख सकते हैं ऐसी आएगी। ये पॉइंट पी ले लिया जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। गॉसियन सरफेस बनाया, सिलिंड्रिकल, 3 एंड होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पार्ट हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पे ई और डी एस जो होंगे सेम डायरेक्शन में होंगे, सेकंड पे ई और डी एस परपेंडिकुलर होंगे, थर्ड पे तो ई 0 है। गॉसियन सरफेस बना के गॉस थ्योरम लगा दी तो ई कितना आ गया सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट्स सो परफेक्ट। नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंडक्टिंग बॉडी है उसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाला हूँ। कंडक्टिंग बॉडी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कंडक्टिंग बॉडी है, उस कंडक्टिंग बॉडी को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं। बराबर, मान लीजिए कि ये आपकी कंडक्टिंग बॉडी, ये आपकी क्या है सर, कंडक्टिंग बॉडी है। कंडक्टिंग बॉडी है मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर है मतलब इसमें चार्ज कैरियर होंगे। ओके, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ये देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर के अंदर से पास किया है ना, किया तो है, ठीक है। दिस इज ई एक्सटर्नल, बराबर, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे चार्ज कैरियर है। चार्ज कैरियर कौन होते हैं कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ क्या लगा, ई एक्सटर्नल। ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगा सर, फोर्स लगेगा। किस तरफ लगेगा सर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लाइन बना के इधर निकल लिए,
ये नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज व्हाट सर? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज है, ये प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज है। ये माइनस क्यू इंड्यूस चार्ज है, ये प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो गए और पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो गए। इन दोनों ने अपना खुद का पर्सनल क्या बना लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, ई इंड्यूस्ड। ई इंड्यूस ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते रहेंगे। कब तक? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि ये दोनों फोर्स क्या हो जाए सर? बराबर। जो ही ये दोनों फोर्स बराबर हुए, अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं करेगा और केवल उसी कंडीशन में कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है सर? कैंसिल कर देता है। तो कोई ये पूछे कि क्या कंडक्टिंग बॉडी के अंदर एक्सटर्नल फील्ड लाइंस होती है, तो आपको ये कहना कि हाँ होती है। ठीक है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर? 0 होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसका मतलब समझे दया? इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर देता है सर? 0। परफेक्ट, गुड आउट। सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड is equals to induced electric field, and inside conducting body net electric field equals to what? 0, and it is a equipotential surface। भाई जहाँ पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वो जो बॉडी है वो कैसी होती है सर? इक्विपोटेंशियल होती है। तो अगर मैं इस चीज़ को क्या करूँ, थोड़ा सा समराइज कर दूँ, तो सिचुएशन ऐसी होती है कि ये कंडक्टिंग बॉडी है। इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0, और पोटेंशियल क्या होता है सर? कांस्टेंट। और ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल है वो यहाँ आके क्या हो रहा है सर? टर्मिनेट हो रहा है नेगेटिव पे, और यहाँ पे क्या हो रहा है सर? क्यू इंड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है सर? ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे प्लस क्यू इंड्यूस होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है सर? ओरिजिनेट हो रही है। सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो टर्मिनेट होती है 90 डिग्री पे, और सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होती है 90 डिग्री पे। ये ऐसा महसूस होता है, ये ऐसा क्या होता है सर? महसूस होता है। पर आपको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी जाता है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। वो एक अलग बात है कि इंड्यूस इसको क्या कर देता है सर? 0 कर देता है। दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट, है ना? My next topic is conducting body having a cavity। एक कंडक्टिंग बॉडी है, उसके अंदर कैविटी है। क्या है सर? कैविटी। केस फर्स्ट, case first, when a charge positive q is placed
at center of cavity. जब एक चार्ज प्लस क्यू को हम कैविटी के सेंटर पे रख रहे हैं, ठीक है, देखिए सब, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है, इसमें ये एक कैविटी है ना, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया है प्लस क्यू बिल्कुल सेंटर पे, कैविटी के सेंटर पे, बिल्कुल कैविटी के सेंटर पे, और ये कंडक्टिंग बॉडी है, दिस इज कंडक्टिंग बॉडी। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर क्या होता है, चार्ज कैरियर्स। तो ये जो पॉजिटिव है ये चार्ज कैरियर्स को क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर्स इकट्ठे हुए, है ना, बिल्कुल सिमेट्रिकल, बिल्कुल सिमेट्रिकल। क्या आ गया सर, माइनस क्यू, क्या आ गया सर, माइनस क्यू। यहाँ माइनस क्यू, दिस इज नेगेटिव चार्ज, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएंगे, बाहर के सरफेस पे, लेकिन बाहर एक तकलीफ है, बाहर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो ऐसे होगा, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा सर, ज़्यादा होगा, और यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सर, कम होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया सर, प्लस क्यू इंड्यूस हुआ, सेंटर पे आपने चार्ज रखा क्यू, कैविटी के इनसाइड सरफेस पे, कैविटी के इनसाइड सरफेस पे चार्ज क्या आएगा सर, माइनस क्यू, और ये क्या होगा सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। माइनस चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करेगा सर, अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये सारे लाइन बना के इधर निकल लेंगे, ठीक है, बराबर। दिस इज बाहर जो यह माइनस क्यू है, तो बाहर क्या जाएगा सर, प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट क्या हो सर, जीरो, और ये जो बॉडी है वो क्या रहे सर, इक्विपोटेंशियल। ये जो बॉडी है वो क्या रहे सर, इक्विपोटेंशियल। कोई डाउट? अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनेट हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे निकलती है कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है सर, परपेंडिकुलर, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होती है सर, परपेंडिकुलर, लाइक समथिंग लाइक दिस। उसके बाद किसने कहा कि भैया एक पॉइंट लीजिए यहाँ पे, और ज़रा बताइए कि इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम देखेंगे कि हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड हुआ सर, क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ए पॉइंट पे, जो कि इनसाइड कैविटी है, जो कि इनसाइड कैविटी है। कोई बोले कि इस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जरा। हमको पता है कि ये कैसी है सर, कंडक्टिंग बॉडी है, तो नेट कितना होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, बी पे जीरो होगा। फिर भी अगर आप बताना चाहें तो ये देखिए आपने क्या करा सर, एक गॉसियन सरफेस खींचा, इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया, नेट चार्ज कितना इनक्लोज किया, जीरो। तो बी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर, जीरो, ठीक है। आउटसाइड यहाँ पे एक पॉइंट सी लिया, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस खींचूं तो गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करेगा सर, क्यू माइनस क्यू, तो जीरो हो गया, बचा क्या, केवल क्यू। तो ई सी कितना होगा, के क्यू, और जो भी डिस्टेंस है आर डैश स्क्वायर, है ना, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करता है, जैसे कि सारा चार्ज कहाँ शिफ्ट हो गया है सर, पॉइंट चार्ज पे। तो एक सर्कल बना देंगे, उस सर्कल के सेंटर पे जो चार्ज क्यू है उसको शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये
हमने एक कंडक्टिंग बॉडी ली, कंडक्टिंग बॉडी की कैविटी के सेंटर के ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो कैविटी के इनसाइड सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होंगे और बॉडी के कंडक्टिंग बॉडी के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होंगे। कैविटी के इनसाइड पे जो चार्ज इंड्यूस होंगे नेगेटिव, वो सिमेट्रिकली इंड्यूस होंगे, लेकिन बॉडी के आउटसाइड पॉइंट पे जो चार्ज इंड्यूस होंगे वो सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की फॉर्म में ही इंड्यूस होंगे। ऐसा क्यों? ताकि बॉडी के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे सर? ज़ीरो रहे, और ये सरफेस क्या बन जाए सर? इक्विपोटेंशियल। और उसके बाद हमने 3 पॉइंट लिए ए बी सी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की क्या मतलब? निकाल ही लिया। कुछ मोटे मोटे पॉइंट लिख देते हैं। एट एवरी पॉइंट ऑफ conducting body electric field is zero but not inside the cavity। कंडक्टिंग बॉडी के अंदर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नेट कर लीजिए इसको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? 0 होगा, बट कैविटी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर डैश स्क्वायर। Inside the cavity, due to charged particles on inner side of cavity, negative charge will be induced and these negative charges induced in such a way that center of negative charge lies on positive charge। तभी बाहर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड ड्यू टू नेगेटिव क्या होगा सर? 0 होगा। induced charges on outer surface of conducting body will be distribute according to sigma inversely proportional to R, so that net electric field inside conducting body will be 0। थ्योरी है, मैं पहली बार थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इतनी सारी, है ना। तो ये तो वो था कंडक्टिंग बॉडी के अंदर एक कैविटी है, उसके सेंटर पे अपन ने चार्ज रख दिया। इन नेक्स्ट मॉड्यूल हम ये देखने वाले हैं कि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कैविटी है, उसके सेंटर पे चार्ज न रख के ऑफ सेंटर पे चार्ज रख दिया, मतलब चार्ज सेंटर पे नहीं है
थोड़ा सा दूर है तो क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एक नई चीज़ यहाँ पे और लिखी है अपन ने, क्या लिखी है कि नेगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस होता है कि नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव चार्ज पे ही आता है। यहाँ पे देखिए, नेगेटिव चार्ज का सेंटर पॉजिटिव चार्ज के सेंटर पे ही आता है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का करंट क्या रहे सर, 0 रहे। ओके सर, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या कीजिएगा।